ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि पॉलीथीन दो टाइप का है। एक को हम लोग बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीइथीन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। अभी तक देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन, बट आने का एक पॉसिबिलिटी है। पॉलीथीन में ये टॉपिक पढ़ने के लिए एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में अगर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, लो डेंसिटी पॉलीइथीन को मैंने शॉर्ट में लिखा है LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथीन, और इधर मैंने लिखा है HDPE। H से हो गया हाई, D से हो गया डेंसिटी, P से हो गया पॉली और E से हो गया इथीन। अब आप बड़े ध्यान से 5 मिनट ध्यान से सुनते रहिएगा, वरना आप यहां पे इस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि दोनों में बहुत कुछ सेम है। आइए देखते हैं। चाहे आप लो डेंसिटी पॉलीइथीन बना रहे हो, चाहे आप हाई डेंसिटी पॉलीइथीन बना रहे हो, उन दोनों तरह के पॉलीथीन में मोनोमर तो इथीन ही रहेगा। लेकिन मैं देखिए स्टूडेंट, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, मैं यहां पर यूज कर रहा हूं हाई टेम्परेचर। ध्यान से देखिएगा, हाई टेम्परेचर, और यहां मैं यूज कर रहा हूं हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, और यहां मैं इनिशिएटर के फॉर्म में बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया, बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया इनिशिएटर के रूप में। तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर हम इथीन मोनोमर से पॉलीथीन बनाते हैं, तो इस तरह से बनने वाले पॉलीइथीन को हम लोग लो डेंसिटी पॉलीइथीन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप टेम्परेचर का वैल्यू मतलब मान हाई रखते हैं, प्रेशर का वैल्यू हाई रखते हैं, और इनिशिएटर के रूप में फॉर्म में आप बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हैं, तब मोनोमर इथीन से जो पॉलीमर पॉलीथीन बनेगा, उस बने हुए पॉलीथीन को हम लोग लो डेंसिटी पॉलीइथीन कहते हैं। इधर आ जाइए, अगर आप लो टेम्परेचर यूज करते हैं, लो टेम्परेचर यूज करते हैं, अगर आप लो वैल्यू ऑफ प्रेशर यूज करते हैं, प्रेशर का वैल्यू कम रखते हैं, और इनिशिएटर की जगह पर आप कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट, ये एक बार बहुत पहले स्टूडेंट आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पॉलीथीन बनाने में हम लोग कौन सा कैटेलिस्ट यूज करते हैं। तो कैटेलिस्ट का नाम है, मैं यहां पर लिख रहा हूं जिगलर, साइंटिस्ट का नाम था जिगलर नाटा कैटेलिस्ट, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। ध्यान दीजिएगा आप यहां पे, अगर आप लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और कैटेलिस्ट जिगलर नाटा कैटेलिस्ट को यूज कर इथीन मोनोमर से पॉलीथीन बनाते हैं, तो इस तरह से बना हुआ पॉलीथीन को हम हाई डेंसिटी पॉलीइथीन कहते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या था, टेम्परेचर प्रेशर का वैल्यू हाई था और इनिशिएटर बेंजोइल पेरोक्साइड था। लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या है, टेम्परेचर प्रेशर का वैल्यू कम है और इनिशिएटर की जगह में कैटेलिस्ट यूज किया गया है, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। तो बना हुआ मेरा जो पॉलीमर है, वो पॉलीथीन है, वो हाई डेंसिटी पॉलीइथीन है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इस हाई टेम्परेचर के कारण से, हाई प्रेशर के कारण से यहां जो मेरा बना हुआ पॉलीथीन है, उसका डेंसिटी कम हो जाता है, मतलब लो डेंसिटी। और वैसे नाम में भी लिखा हुआ है कि ऐसा पॉलीथीन जिसका डेंसिटी कम होगा। सीधे सीधे अगर मैं रफ लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, आम जिंदगी का अगर भाषा यूज करूं, तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो पतला प्लास्टिक होता है, वही पतला प्लास्टिक को हम लोग लो डेंसिटी पॉलीथीन कह रहे हैं। तो यहां देखिए नाम में लिखा हुआ है लो डेंसिटी, और लो डेंसिटी क्यों हो जा रहा है, क्योंकि हम टेम्परेचर और प्रेशर का वैल्यू हाई रख रहे हैं। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से यहां पर जो पॉलीमर है, बना हुआ पॉलीमर पॉलीथीन है, उसका डेंसिटी कम हो जाता है। लेकिन यहां पर लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के कारण से यहां जो मेरा बना हुआ पॉलीमर पॉलीथीन है, उसका डेंसिटी हाई हो जाता है। तो ये था सेकेंड डिफरेंस, हाई डेंसिटी, मतलब हाई डेंसिटी पॉलीइथीन का डेंसिटी हाई रहता है और लो डेंसिटी पॉलीइथीन का
जो लो डेंसिटी पॉलीइथीन का जो डेंसिटी है वो कम होता है। पहला डिफरेंस क्या था इसका फॉर्मेशन में, इसके फॉर्मेशन में कि हमने हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और इनिशिएटर को यूज करके हमने इथीन से पॉलीथीन बनाया। और इधर हमने क्या किया, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और कैटेलिस्ट, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेलिस्ट का नाम याद रखिएगा, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट को यूज करके हम मोनोमर इथीन से पॉलीथीन बना रहे हैं। दूसरा क्या था कि लो डेंसिटी पॉलीइथीन का डेंसिटी कम होता है और हाई डेंसिटी पॉलीइथीन का डेंसिटी ज्यादा होता है। और ऐसा क्यों होता है, हाई प्रेशर की वजह से। डेंसिटी यहां पर डेंसिटी हाई क्यों होता है, क्योंकि यहां लो प्रेशर यूज किया गया है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 आप ध्यान दीजिए। यहां पे देखिए होता क्या है स्टूडेंट कि यहां पर जो लो डेंसिटी पॉलीइथीन होते हैं, ये मैं बना रहा हूं पॉलीमेरिक चेन, आप ध्यान दीजिएगा, ये पॉलीमेरिक चेन है। इस लो डेंसिटी पॉलीइथीन में हाई प्रेशर के कारण से इस पॉलीमेरिक चेन में ब्रांच भी बन जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस लो डेंसिटी वाले पॉलीइथीन में हाई प्रेशर के कारण से पॉलीमेरिक चेन के बीच में ब्रांच का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्रांच का फॉर्मेशन हो जाता है। इस ब्रांच के कारण से ये पॉलीमेरिक चेन जो है वो दूर दूर रहते हैं, क्योंकि ब्रांच अगर रहेगा, फॉर एग्जांपल आप समझिए ये ब्रांच है और ये 2 पॉलीमेरिक चेन है, तो अगर इन पॉलीमेरिक चेन के बीच में अगर ये ब्रांच का फॉर्मेशन हो गया तो ये पॉलीमेरिक चेन पास में नहीं आ पाएंगे। तो हाई प्रेशर की वजह से पॉलीमेरिक चेन के बीच में ब्रांच का फॉर्मेशन हो जाता है। ब्रांच के फॉर्मेशन हो जाने के कारण से ये पॉलीमेरिक चेन दूर दूर रहते हैं। दूर दूर रहने के कारण से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ गया तो इसका मतलब डेंसिटी कम हो गया, क्योंकि आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाएगा। तो इस ब्रांच की वजह से पॉलीमेरिक चेन दूर दूर रहते हैं, और इसी ब्रांच के कारण से, दूर दूर रहने के कारण से वॉल्यूम ज्यादा होता है, और वॉल्यूम ज्यादा होता है तो डेंसिटी इसका कम हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या है स्टूडेंट कि जो पॉलीमेरिक चेन होते हैं, ये पॉलीमेरिक चेन लीनियर चेन है। लो प्रेशर की वजह से इन पॉलीमेरिक चेन के बीच में कोई ब्रांच का फॉर्मेशन नहीं होता है, और ब्रांच का फॉर्मेशन नहीं होता है तो पॉलीमेरिक चेन बिल्कुल पास में होते हैं। पास में होने के कारण से वे कम जगह को घेरते हैं, कम जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसका मतलब है कि इनका वॉल्यूम कम है, और अगर वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा है। तो इसके स्ट्रक्चर को देख के थर्ड डिफरेंस हमें क्या समझ में आया? थर्ड डिफरेंस हमें समझ में आया कि लो डेंसिटी पॉलीइथीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। और जो हाई डेंसिटी पॉलीइथीन है इसका क्या होता है स्ट्रक्चर? ये होता है स्टूडेंट आपका लीनियर चेन स्ट्रक्चर। देखिए सीधा सीधा है, एक ही डायमेंशन में है, एक ही एक्सिस में है, तो हम लोग कहते हैं लीनियर चेन स्ट्रक्चर। अब देखिए इसी से हम लोग फोर्थ, फिफ्थ और आगे का पॉइंट निकालेंगे हम लोग। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इस ब्रांच के कारण से ये जो बना हुआ पॉलीमेरिक चेन है, ये फर्स्ट वाला पॉलीमेरिक चेन और ये सेकेंड वाला पॉलीमेरिक चेन है, इस ब्रांच के कारण से पॉलीमेरिक चेन दूर दूर रहते हैं। इनके बीच में वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और वीक बॉन्ड के फॉर्मेशन होने के कारण से हम लोग कह सकते हैं कि जब हम इसको हीट करेंगे तो ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बहुत कम टेम्परेचर में ही मेल्ट कर जाएगा। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू भी लो होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लो वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यहां पर क्या है, ये जो पॉलीमेरिक चेन आपको दिख रहे हैं, ये पॉलीमेरिक चेन में कोई ब्रांच नहीं है, तो एक पॉलीमेरिक चेन दूसरे पॉलीमेरिक चेन के बहुत क्लोज्ड है, और क्लोज होने के कारण से इन पॉलीमेरिक चेन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के कारण से जब हम इस पॉलीमेरिक चेन में
हीट को सप्लाई करेंगे, हीट को पास करेंगे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से हमें ज्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा। और ज्यादा हीट एनर्जी देकर अगर हम के फिजिकल स्टेट को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बदल रहे हैं, तो इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू ज्यादा है। तो हम लोग फोर्थ डिफरेंस में क्या देखेंगे, यहां पर हाई डेंसिटी पॉलीइथीन में हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ये हाई वैल्यू क्यों हुआ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण से। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि पॉलीमेरिक चेन पास पास में थी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर था। लीनियर स्ट्रक्चर क्यों बना, लीनियर स्ट्रक्चर क्यों बना, क्योंकि डेंसिटी इसका हाई है, या हम कह सकते हैं कि प्रेशर आपका कम है। और सुनिए स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 5 भी देखिए, पॉइंट नंबर 5 भी देखिए। इस पॉलीमेरिक चेन में बने हुए ब्रांच के कारण से यहां इस पॉलीमर्स चेन में वीक बॉन्ड है, तो वीक बॉन्ड है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है प्रेशर को टॉलरेट करने का कैपेसिटी, किसी प्रेशर को सहने की क्षमता को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, प्रेशर को टॉलरेट करने का कैपेसिटी। तो यहां वीक बॉन्ड है, और वीक बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका हार्डनेस जो है लो हार्डनेस, इसे हम लिख रहे हैं स्टूडेंट लो हार्डनेस, लो हार्डनेस, लो हार्डनेस। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मेरी आवाज सुन के आप यहां पर लिख लीजिएगा, इसको हम कहते हैं लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, या पहले आप ऐसे कह लीजिए लो हार्डनेस है वीक बॉन्ड के कारण से। और यहां पर 5th पॉइंट में क्या होगा, हाई वैल्यू ऑफ हार्डनेस, हाई वैल्यू ऑफ हार्डनेस, हाई वैल्यू ऑफ हार्डनेस, हाई वैल्यू ऑफ हार्डनेस। पॉइंट नंबर 6 में हम क्या कर सकते हैं कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू कम है, लो वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। इधर हम क्या लिखेंगे, हाई वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, ध्यान से देखिएगा। मैंने इधर लिखा है लो डेंसिटी पॉलीइथीन और इधर मैं लिखा हूं हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। अगर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और इनिशिएटर बेंजोइल पेरोक्साइड को यूज करके जब हम इथीन मोनोमर से पॉलीथीन बनाते हैं, तो ऐसे बने हुए पॉलीथीन को हम लोग लो डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं। लेकिन जब लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और कैटेलिस्ट, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट को यूज करके जब हम इथीन मोनोमर से पॉलीथीन बनाते हैं, तो इसको हम लोग हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन का जो डेंसिटी का वैल्यू लो होता है, और हाई डेंसिटी पॉलीइथीन का डेंसिटी का वैल्यू हाई होता है। लो डेंसिटी होने के पीछे रीजन मैंने क्या बताया, हाई प्रेशर, और हाई डेंसिटी होने के पीछे मैंने रीजन क्या बताया, लो प्रेशर। अब लो डेंसिटी के कारण से वॉल्यूम हाई हो जाता है, और वॉल्यूम हाई क्यों है, क्योंकि लो डेंसिटी पॉलीइथीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है। इस ब्रांच चेन स्ट्रक्चर के कारण से ये पॉलीमेरिक चेन ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं, ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं, वॉल्यूम ज्यादा लेते हैं, इसीलिए इनका डेंसिटी का वैल्यू कम होता है। हाई डेंसिटी पॉलीइथीन का लीनियर